सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पुण्यात्माओं, आज हम चर्चा करेंगे सृष्टि रचना के बारे में, जो सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप में सृष्टि रचना का वर्णन परमात्मा रामपाल भगवान ने किया है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम ये ज्ञान गंगा पुस्तक से ले रहे हैं, ये अमृतमय ज्ञान। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद्ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगलियां दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान यहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। इससे क्या है कि जो चीज़ हम पहली बार सुनते हैं वो थोड़ा अजीब लगता है कि ये पता नहीं क्या है, क्या बकवास लगा रखा है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखिए, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माओं, कृपया सत्यनारायण अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें कि सृष्टि रचना जो है वो अविनाशी प्रभु के द्वारा की गई है, उसको हम जो है जानेंगे। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म। इसी सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी है, प्रभु है। परमात्मा जो सत्पुरुष रूप में रहते हैं वो सतलोक के स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं। अलख पुरुष, ये अलख लोक के स्वामी हैं, अलख लोक में रहते हैं, ये वहाँ के प्रभु हैं। अगम पुरुष अगम लोक के स्वामी हैं, प्रभु हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं। तथा अनामी पुरुष अनामी लोक या अकय लोक के स्वामी हैं, प्रभु हैं। तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। नंबर 2, परब्रह्म। यह केवल 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है, ये भी जन्म और मृत्यु में आता है। नंबर 3 पर है ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, भगवान है। इसे सर्वपुरुष तथा ज्योति निरंजन काल आदि उपमात्मा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नासमान है, ये बिल्कुल ही नासमान है जहाँ हम रह रहे हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। नंबर 4, ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है। विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम या तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र हैं, यानी कि काल के ज्योति निरंजन के पुत्र हैं। केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग ये गुण के स्वामी, एक विभाग से केवल ये गुण के मालिक हैं। जैसे ब्रह्मा रजगुण के मालिक हैं और विष्णु गुण के मालिक हैं, शिव जी तमोगुण के मालिक हैं। ये अपने अपने गुणों के प्रधान हैं। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र हैं, केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग गुण के स्वामी हैं तथा नासमान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि रचना का ज्ञान स्वयं ही बताया है, निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान स्वामी अनामय लोक तथा जिसे अकय लोक भी कहा जाता है, पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था।
उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है, क्योंकि वहाँ पर अनामी लोग है और उस पद का अनामी उस नाम है। प्रभु ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम के बाल का प्रकाश शंख सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं, तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्री के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 लोकों अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ। तब कबीर देव कबीर परमेश्वर अगम लोक में भी स्वामी है, तथा यहाँ इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इस अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय, जिसके एक रोम की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर अलख लोक में भी प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है, तथा उपमात्मक पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है। तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सा शरीर तेजोमय ज्योति स्वयं प्रकाशित एक रोम की रोशनी अरब सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसका नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म आदि इसी सतपुरुष कबीर देव कबीर प्रभु का मानव सा शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं का प्रकाश चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। इसका मतलब ये है, जो सतलोक से ऊपर जो 3 लोक हैं वहाँ पर अकेले ही विराजमान हैं, बस सुंदरता का अंतर लेकर विराजमान होते हैं। और सतलोक में इन्होंने अन्य रचना भी की है, अपने पुत्रों को भी जो है सतलोक में ही पैदा किया था। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 द्वीपों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की, जिसमें अमृत भरा 16 पुत्रों के नाम नंबर 1 कुर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरति, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन यानी योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा। यहाँ पर एक विशेष परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सृष्टि रचना है, ये हर ज्ञान को सुलझाने के लिए ये मास्टर चाबी ये परमात्मा बताते हैं। अपने हर एक सत्संग में यही बताते हैं कि ये किसी भी ज्ञान को खोलने के लिए समझने के लिए उसमें चाबी लगाने की ज़रूरत है। वो चाबी सृष्टि रचना से ही हम खोल सकते हैं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है।
तो यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है, जैसे परमात्मा ने सृष्टि रचना का भार अचिंत के लिए सौंपा, वो क्यों दिया? ये मुख्य वजह है। जैसे एक पिता किसान होता है और वो अपने हल को लेकर के जाता है खेत पे, उसके साथ एक 5 साल 10 साल का 5 से 10 साल का बच्चा जो उस पिता का बेटा है, वो भी साथ में अगर जाता है तो पिता को हल चलाते हुए देखकर उसके मन में एक फड़क पैदा हो जाती है, एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि मैं भी हल चलाऊंगा। ये बहुत ही जो है समझने की बात है। अब उस बच्चे की फड़क निकालने के लिए पिता क्या करेगा? पिता यही करेगा, ठीक है हल चला ले। अब जब उस बच्चे पिता ने आदेश दे दिया, ठीक है बेटा हल चला लो, उसके बाद जब वो चलाता है तो उसके हाथों में हल नहीं रुकता है, फिसल जाता है। उसको उसका ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा। पिता को वो वास्तविक ज्ञान है, वो जानते हैं कि हमें हल कैसे चलाना है, इस ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाना है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने अचिंत को आदेश दिया कि इस बच्चे की फड़क निकल जाए कि जो समर्थ काम कर सकता है वो बेटा नहीं कर सकता। इसी प्रकार तो क्या किया, सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया तथा सो गया। यानी कि वो मानसरोवर पर जाने के बाद वो वहीं पे सो जाता है। लंबे समय तक बाहर नहीं आया, तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन सरपुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। तो ये काल की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से होती है। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष कबीर देव ने आकाशवाणी की, आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के दीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षरपुरुष तथा सरपुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के दीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना जाए, क्योंकि समर्थ बिना कार्य सफल नहीं होता। देखिए परमात्मा एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बच्चों की नालायकी है, अज्ञानतावश जो है उनकी फड़क निकालने के लिए कहीं ये भी प्रभु ना बनने की कोशिश करें। जैसे एक कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है, उस पेंटिंग को बनाने की उसके पास कला है, जब ही तो वो बना रहा है। हमारे पास पेंटिंग बनाने की कला नहीं है तो हम वो पेंटिंग नहीं बना सकते। अब हम सोचें कि भाई हम भी पेंटिंग बनाएंगे। देखिए सभी लोग दिमाग दें कि अगर हम पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बनाएंगे नहीं, उसको बिगाड़ेंगे। इसी प्रकार अचिंत को आदेश दिया, आगे की सृष्टि आप रचिए, तो वो समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना कंप्लीट नहीं की, ना ही वो कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई, यानी कि बच्चों को ही दिखा दिया कि आप समर्थ नहीं हो। ऐसा अगर वो नहीं करते तो उनके दिमाग में एक फड़क रहती कि हम भी ऐसा कर सकते थे। कहीं फिर प्रभुता की तड़प ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिना कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं ही की, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए दूसरा कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। ये हमें समझने की, जानने की ज़रूरत है। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। उसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं।
पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया, यानी कि परमात्मा ने सभी जीवात्माओं को अपने जैसा ही उत्पन्न किया, अपने जैसा ही बनाया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्य जैसा मानव सदृश है, परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य से भी ज़्यादा है। बहुत समय उपरांत सर्वपुरुष ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष तथा सर्वपुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। ये सर्वपुरुष के दिमाग में आया कि मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। ज्योति निरंजन सर्वपुरुष कैल यानी काल ने। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। आज के लिए इतना ही। सत साहिब।